हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं, क्योंकि आई हैव completed 1 year ऑफ बीइंग ऑन यूट्यूब, स्पेशली ऑन माय चैनल स्किल वेदा। लास्ट ईयर दिसंबर में, ऑन 25th December, आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एंड आज 26 December है 2024, so it's like 1 year plus 1 day. So that I was remembering yesterday, that how my journey started on YouTube and how did it go, which is why I wanted to make this video. तो जब initially मैंने सोचा, I decided कि मुझे class 12th के skill subjects को start करना चाहिए, because these were the subject that I was teaching in schools also. And when I go to Delhi government schools, I used to talk to people, I used to talk to students. तो वहाँ पे बच्चे मुझे बताते थे कि employability skills को तो वो जैसे टच भी नहीं करते, बिकॉज 10 marks का वो पूरा का पूरा छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग इट बाय फ्लूक. सो आई रियलाइज कि ये इतना ईजी है, इतना स्कोरिंग है, तो आराम से बच्चे कर सकते हैं अगर थोड़ा सा उनको एक गाइडेंस मिले तो. साथ ही जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, सिंस आई एम अ मास्टर ट्रेनर सर्टिफाइड बाय NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड आई हैव बीन एन एक्टिव ट्रेनर फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट स्किलिंग प्रोजेक्ट्स. तो आई थॉट कि आई शुड फोकस माई एंटायर थिंग इन टू स्किल एजुकेशन एंड नॉट जस्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन. तो जैसे कई बार लाइव स्ट्रीम में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हो क्या, आप बेसिक मैथ्स पढ़ाते हो, आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हो. सो आई did not want to teach traditional subjects, because that is something which is there on YouTube. लोग पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश साइंस ST. बट आई थिंक स्किल एजुकेशन, स्किल के टूवर्ड्स अब जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन से भी उतना काम नहीं बन पाता है जब हम बात करें रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की. और अगर स्किल एजुकेशन में बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी नॉलेज उनको गेन होती है, तो डेफिनेटली 12th के बाद भी जाके यू कैन परस्यू योर वोकेशनल सब्जेक्ट्स, एंड यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट. सो दैट्स व्हाट माय इंटेंशन वाज. फर्स्ट 5 वीडियोस थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं: कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ICT, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रीन स्किल. तो मैंने वो बनाया, उसके बाद आई पॉज्ड, एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज आई अपलोडेड 1 लेक्चर ऑन टाइपोग्राफी. और उसके बाद उसके एक दिन बाद ही बोर्ड एग्जाम था बच्चों का पिछले साल. सो दे देन टोल्ड मी ऑन यूट्यूब कि मैम और बनाओ टाइपोग्राफी के वीडियोस, क्योंकि हमारा पेपर है कल. तो मुझे याद है उस दिन रात को बैठ के, लाइक द एंटायर नाइट, आई मेड वीडियोस. आई मेड लाइक 7 वीडियोस फॉर 7 चैप्टर्स. तो मैंने लगातार वीडियोस बनाई थी ऑन दैट नाइट. सो वैसे मेरा टाइपोग्राफी का लॉन्च हुआ. एंड देन टाइपोग्राफी इस साल भी बच्चे जो हैं, दे आर विथ मी ऑन टाइपोग्राफी, एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम माई चैनल, विच इज़ ग्रेट. तो वो मेरा टाइपो का स्टोरी ऐसा स्टार्ट हुआ. उसके बाद ब्यूटी एंड वेलनेस भी मैंने स्टार्ट किया, जिसमें एक चैप्टर भी बचा हुआ है, बट या वो भी मैंने स्टार्ट किया, ब्यूटी एंड वेलनेस. एंड देन मास मीडिया जो चैप्टर था, जो सब्जेक्ट था, वो ऑटोमेटिकली बच्चों का रिक्वेस्ट आया था. एक स्टूडेंट आया यूट्यूब पे, उसने मुझे बोला मैम मास मीडिया आप हमें पढ़ा सकते हो क्या. सो देन आई ऑन हिज रिक्वेस्ट आई सॉ द मास मीडिया का सिलेबस, एंड देन आई सॉ कि ठीक है, अच्छा ये सब चैप्टर्स हैं, ऐसा ऐसा है. देन आई स्टडीड देम माई सेल्फ, एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज ऑन मास मीडिया. तो अभी मास मीडिया का यूनिट नंबर 2 पूरा बचा हुआ है, तो आई एम स्टिल रीडिंग दैट. मेरे पास वो मटीरियल है. सो आई एम, बिकॉज टीचर्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क ऑल्सो. वीडियो बनाने से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ एकेडमिक स्टडी दैट गोज बिहाइंड क्रिएटिंग द वीडियोज. और ऐसे ऐसे नहीं बन जाती वीडियोज. तो अ लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड, देन द प्रॉपर शूटिंग इज रिक्वायर्ड, एंड देन द Q&As, एंड देन द लाइव स्ट्रीम्स, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स अभी हैं. अब नए नए सब्जेक्ट्स का भी रिक्वेस्ट आती है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर है, योगा है. तो ठीक है, स्लोली एंड स्टडीली आई विल सी हाउ आई कैन केटर टू ऑल दैट. एंड कुछ लोग जनरल मोटिवेशन के क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, दे वांट टू नो फ्रॉम मी कि मैम कैसे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं. तो मुझे आप बताना कमेंट्स में कि अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे फोकस करते हैं अपने एकेडमिक गोल्स पे. इफ़ यू रियली वांट मी टू फोकस ऑन सच एरियाज, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इंटरेक्शन अपना टॉप पे रखो इन द चैनल, सो दैट आई नो व्हाट माई ऑडियंस, व्हाट माई पीपल वांट हियर ऑन यूट्यूब. एंड ये ऐसा रहा. और जहाँ तक बात करूँ मैं अपने एनालिटिक्स की और अपने स्टैटिस्टिक्स की, तो पिछले साल पिछले साल तो नहीं, इसी साल स्टार्टिंग में ट्रैक्शन आया. उसके बाद मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ, तब आया. फिर अभी लास्ट क्लास में अक्टूबर नवंबर में बच्चे एक्टिव हुए, बच्चे आए.
और ये जितने भी सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे हैं ये सब स्टूडेंट्स की वजह से ही हैं, बच्चों ने ही आपस में एक दूसरे को शेयर किया है, एक दूसरे को बताया है और मेरे चैनल को प्रमोट किया। तो मेरा जो चैनल का ग्रोथ है वो डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों ने ही इसको आगे जो है बढ़ाया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। साथ ही जितने भी कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्रॉमिसिंग एंड मोटिवेटिंग होते हैं। बच्चे बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। जब भी उनसे मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे लेक्चर सुनने के बाद आंसर भी दे देते हैं, मतलब पूरा पूरा आंसर, पूरा पूरा फिलअप, पूरा पूरा जो है, जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ दे ऑलवेज आंसर इट। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि मेरे पास हैंडफुल ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये सब्सक्राइबर्स, ये जो बच्चे हैं ये ब्रिलियंट हैं, ये ब्रिलियंट है। और एंड आई नो कि ये लोग टॉप करेंगे, ये लोग फुल मार्क्स लेके आएंगे इस बार 100%। एंड अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं क्योंकि मुझे वो दिख रहा है विद द स्टूडेंट्स, जो उनका मोटिवेशन लेवल है और जिस तरीके से वो मुझे प्रॉम्प्ट करते हैं कि मैम हमारा चैप्टर अपलोड नहीं हुआ, क्या हो रहा है। सो आई थिंक येस, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल आई हैव मेड कनेक्शंस अक्रॉस इंडिया विच इज़ ग्रेट। बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं। आई डोंट नो इफ लैंग्वेज इज़ अ बैरियर बिकॉज मैं यूजुअली हिंदी में वीडियोज़ बनाती हूँ, but let me know if you are looking, if you face any problem in accessing my channel or if you face any problem in finding the content on my channel. So जो भी आपका राय है, ओपिनियन है, प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बस फिर टूवर्ड्स दी एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बोर्ड्स 2025 के लिए तैयारी कर लो, पढ़ लो। अभी 26 दिसंबर 2024 हो चुका है। यू हैव स्टिल हैव आई थिंक 1 मंथ लेफ्ट बिकॉज फेब से तो आपके एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे। तो अभी जितना भी टाइम आपके पास है, डोंट वेस्ट दैट टाइम, जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम। लेट द डिस्ट्रैक्शंस टेक अ बैक सीट राइट नाउ एंड जस्ट फोकस ऑन योर एकेडमिक गोल्स। और विजन बोर्ड बना लो अपना कि हाउ मच मार्क्स आर यू प्लानिंग टू स्कोर इन ईच सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली जस्ट एक्ट ऑन इट, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ ही एंड आई विल बी डूइंग रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स। अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना, इंटरेक्शन करना है, यू कैन लेट मी नो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट येस, प्लीज स्टडी हार्ड, प्लीज स्टडी वेल एंड स्टडी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड लव टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे बोझ समझ के मत पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो और मतलब इंटरेस्टेड रहो अपनी पढ़ाई में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for this 1 year journey, being with me on this 1 year journey of YouTube. And that's all. And I'll continue making videos for you all. Bye bye. Take care.